नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। रसिया के फॉरेन मिनिस्टर का यह स्टेटमेंट कि मॉस्को आरआईसी रसिया, इंडिया और चाइना ट्राइलेटरल डायलॉग को फिर से रिवाइव करने में गंभीर इंटरेस्ट रखता है, ग्लोबल डिप्लोमेटिक चेसबोर्ड पर एक मेजर मूव है। ये कोई कैजुअल डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, बल्कि रसिया की उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके जरिए वो वेस्टर्न सैंक्शंस और यूक्रेन वार के इम्पैक्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। रसिया जानता है कि एशिया में इंडिया और चाइना जैसे दो राइजिंग जायंट्स के साथ अलाइनमेंट करके वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इंडिया और चाइना इस आरआईसी रिवाइवल को उतनी ही सीरियसनेस से ले रहे हैं? देखिए, अगर हम इंडिया और चाइना रिलेशंस की ग्राउंड रियलिटी को देखें तो पिक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी शैडो आज भी बॉर्डर पर दिखती है, सिर्फ 2 दशकों के सोल्जर्स का क्लैश नहीं था। जून 2020 का वो फेस ऑफ असल में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर का एक टफ टेस्ट था। वहां पर फाइट सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं हुई थी, बल्कि लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सपोर्ट, ऑक्सीजन सप्लाई और सर्वाइवल ट्रेनिंग के बीच थी। गलवान जैसी इन हॉस्पिटेबल बैटलफील्ड में जहां टेम्परेचर -20 डिग्री के नीचे चला जाता है और हर सांस भारी पड़ जाती है, इंडिया और चाइना की आर्मीज ने सीधे टकराव का सामना किया। उस कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया के लिए यह क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि चाइना के साथ ट्रस्ट क्राइसिस सिर्फ पेपर वर्क पर नहीं बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी बहुत रियल है। अब यह वही इंडिया है जो 1 से 3 जून के बीच यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर इंडियन ओशन में जायंट्स नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है। यह सिर्फ कोई रूटीन नेवल ड्रिल नहीं है, बल्कि इंडियन ओशन में इंडिया की मैरी टाइम पावर का एक डिस्प्ले है। इंडिया ये जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन आज ग्लोबल पावर बैलेंस का मेन स्टेज बन चुका है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी मैरी टाइम सिल्क रोड स्ट्रेटजी और साउथ चाइना सी में उसका एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म, इन सबके जवाब में इंडिया अपनी मैरी टाइम कैपेबिलिटीज को यूरोपियन और क्वाड कंट्री के साथ अलाइन करके मजबूत कर रहा है। यानी इंडिया सिर्फ लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश नहीं, बल्कि इंडियन ओशन और पैसिफिक में भी चाइना को सिग्नल दे रहा है कि वो अकेला नहीं है। और इसी दौरान इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से जब पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स में चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट की भूमिका कितनी क्रिटिकल रही है, तो उसके जवाब के लेयर्स को डिकोड करना जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री आज जिन वेपन्स और सिस्टम पर डिपेंड है ना, उसका सबसे बड़ा हिस्सा चाइना से आता है। चाहे वो JF-17 थंडर फाइटर जेट्स हो, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम हो, ड्रोन्स हो या फिर मिसाइल टेक। लेकिन यह मुद्दा सिर्फ हार्डवेयर का नहीं बल्कि उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है जिसमें चाइना पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कार्ड की तरह यूज कर रहा है। अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को एनालिसिस करते हुए साफ कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इस एंगेजमेंट में सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल वार भी जीत लिया है। पाकिस्तान जहां चाइना के वेपन्स पर डिपेंड रहा, वहीं इंडिया ने अपनी इंडिजीनस टेक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज और इंटेलिजेंस नेटवर्क के दम पर बाजी मार ली। अब यहाँ यह मैसेज साफ है कि इंडिया किसी के प्रॉक्सी वार से डरने वाला नहीं है, बल्कि उसे हराने के लिए तैयार है। और अब इन सबके बीच रसिया का आरआईसी मॉडल को फिर से उठाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, एक तरफ रसिया जो वेस्टर्न सैंक्शंस और यूक्रेन वार के चलते आइसोलेटेड हो गया है, इंडिया और चाइना के जरिए अपना एशियन फ्रंट मजबूत करना चाहता है। और दूसरी तरफ इंडिया के लिए यह एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है। इंडिया और रसिया के डिफेंस, एनर्जी और न्यूक्लियर कोऑपरेशन डिकेड्स पुराने हैं, लेकिन चाइना के साथ जारी बॉर्डर डिस्प्यूट इन त्रिकोण को इनहेरेंटली फ्रेजाइल बना देता है। और अगर हम थोड़ा अतीत में जाएं तो पुतिन, हू जिनताओ और मनमोहन सिंह की ट्राइलेटरल मीटिंग्स एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का सपना लेकर आई थी जहां पर वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज किया जा सके। लेकिन आज 2025 में इंडिया का स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इंडिया अब सिर्फ एक बैलेंसिंग पावर नहीं बल्कि क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ और G20 जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर एक असर्टिव ग्लोबल एक्टर बन चुका है। और इसलिए आरआईसी का रिवाइवल इंडिया के लिए एक मौका भी है और एक टेस्ट भी। मौका इसलिए कि रसिया जैसे पुराने अलाय के साथ रिलेशंस और डीपन हो सकते हैं।
स्पेशली जब रसिया खुद चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा है। और टेस्ट इसलिए कि चाइना के साथ अनरिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट और इंडियन ओशन में इमर्जिंग मैरीटाइम राइवलीज इस ट्रायंगल को काफ़ी टेंस बना सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ये निकल कर आती है कि इंडिया पैसिवली किसी अलायंस का हिस्सा बनने को मजबूर नहीं है। इंडिया की अपनी स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी है, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है, अपनी टेक्नोलॉजिकल एज है और सबसे बढ़कर अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। गलवान वैली से लेकर इंडियन ओशन की वेव्स तक इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि वो हर फ्रंट पर अपनी पावर दिखाने को रेडी है। और अगर रसिया सच में आरआईसी को फिर से जिंदा करना चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि इंडिया अब सन 2000 का इंडिया नहीं है, बल्कि 2025 का इंडिया है, जो क्वाड में भी रहेगा, ब्रिक्स में भी रहेगा, यूरोप के साथ नेवल ड्रिल्स भी करेगा और ज़रूरत पड़ने पर चाइना को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल्स पर चैलेंज भी करेगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि साउथ एशियन इकोनॉमिक समिट 2025 इसका मुख्य विषय क्या था? ए पर है डिजिटल समावेशन, बी हरित विकास, सी क्षेत्रीय व्यापार सहयोग और डी जलवायु परिवर्तन। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।